नमस्कार दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे विषाणु जनित रोग के टॉपिक के बारे में। तो विषाणु शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विष और अणु, यानी कि ये विष से भरे हुए अणु हैं। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि अगर कोशिका मरी हुई हो तो ये उसमें बढ़ नहीं सकते। रासायनिक दृष्टि से ये कौन होते हैं? ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड या अम्ल होते हैं। और जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वो विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता है। तो वायरस शब्द किसने दिया था? ये डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, यानी डच देश के M.W. बेजेरेंक ने। वायरस जीनोम में केवल डीएनए या आरएनए होते हैं, यानी कि या तो डीएनए होंगे या आरएनए होंगे, एक साथ दोनों कभी भी नहीं हो सकते। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? द्वि स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड, रेखिक या गोलाकार भी हो सकते हैं। आरएनए वायरस क्या होता है? वो तेजी से उत्परिवर्तित होते हैं, यानी उनमें म्यूटेशन अधिक होता है आरएनए वायरस में, डीएनए में कम होता है। डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होती है, यानी कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड के अलावा दूसरी होती हैं। इसमें फिर से वही लिखा है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सामान्यतः विषाणु में क्या होता है? एंजाइम नहीं होता। तो यानी क्वेश्चन आया कि एंजाइम होता या नहीं होता, तो आपको लगाना है एंजाइम नहीं होता। किंतु कुछ विषाणुओं में भी, रेट्रोवायरस में, इनमें एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से कौन होते हैं? प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं, ना ही उनका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन जीवाणु और शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है, यानी एंजाइम कुछ वायरस में होता है रेट्रोवायरस टाइप के, फिर शैवाल, जीवाणु और लाइकेन में होता है। विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, यानी विषाणु से अगर किसी चीज़ को इन्फेक्ट होना है तो वो जीवित कोशिका होनी चाहिए, जैसे पशु, पौधे, कवक, जीवाणु, मनुष्य। फिर एक प्रकार का विषाणु भी होता है जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, जो जीवाणुओं को संक्रमित कर देता है। तो ये एक तरह का वायरस ही होता है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक क्या हुआ कि भारत में 3 प्रमुख रोग जो थे वो विलुप्त हो चुके हैं, उनका उन्मूलन हो चुका है। पहला है चेचक, गिनी वर्म और पोलियो। तो चेचक कब हुआ? अप्रैल 1970 में। फिर WHO ने फरवरी 2000 में गिनी वर्म को भी, भारत को गिनी वर्म से भी मुक्त कर दिया। फिर 27 मार्च 2014 को पोलियो भी से भी मुक्त हो गए। फिर विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं? तो ये रोग हैं सारे के सारे, जैसा चेचक है, पोलियो है, राइनो वायरस, सार्स, मर्स, ये तीनों एक ही प्रकार के हैं कोरोना से जुड़े हुए। हेपेटाइटिस बी या सी, मम्स या कंठमाला भी होता है, रेबीज़ और हर्पीज़ अलग अलग हैं। मेनिंजाइटिस, डेंगू, पीत ज्वर जिसे येलो फीवर भी कहते हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस भी होता है, एड्स, निपा वायरस, रानीखेत, फुट और माउथ रोग, काउपॉक्स, रेंडर पेस्ट, जीका वायरस, इबोला, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू भी होते हैं। तो ये टोटल विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। फिर अब देखते हैं इनकी अलग अलग एक एक करके एक्सप्लेनेशन। चेचक क्या होता है? ये वेरियोला नामक विषाणु से होता है, जो कि किस वायरस का होता है? ऑर्थोपोक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा से फैल सकते हैं, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैल सकते हैं। पोलियो भी एक संक्रामक रोग है जो जिसका विषाणु का नाम क्या है? पोलियोमिलाइटिस। इसमें रोग कारक जीव का संचरण कैसे होता है? या तो आपका दूषित भोजन हो या जल हो। और इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में तंत्र का तंत्र कहते हैं। पोलियोमिलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क में पहुंच जाता है तथा मेरु रज्जु में पहुंचकर आपके नर्वस सिस्टम के ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती हैं, यानी कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है वही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और इसके बाद इसमें पक्षाघात या पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? सबसे पहले जोनास साल्क ने 1952 में की थी, लेकिन बाद में अल्बर्ट साविन ने OPV बनाई, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल मतलब जो मुंह से दी जाती है, जो उस समय हमने पोलियो की देखी थी वो ओरल ही होती है, जो पोलियो रोग के रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है जिससे विकलांग हो जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में क्या किया था? ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु से लड़ने की क्षमता होती है, टाइप 1, 2 और 3। चूँकि वर्ष 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसलिए अब यह वैक्सीन देना ज़रूरी नहीं रह गया है। यानी कि 1999 के बाद से कहीं भी टाइप 2 का विषाणु जो है वो नहीं पाया गया, यानी कि अब केवल बाईवैलेंट वैक्सीन इसीलिए दी जाती है ताकि 2 से लड़ सके, 1 और 3 से। राइनो वायरस क्या है? ये सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी सबसे प्रमुख कारक है, जबकि कोरोना वायरस भी जुकाम के लिए है। 2019 में कोरोना वायरस फैला जिसका नोवल कोरोना वायरस है, इसे कहते हैं SARS-CoV-2, और जो कि कोविड-19 महामारी का कारण है।
कोरोना वायरस से संबंधित अन्य कौन कौन सी बीमारी है? सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या मर्स है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है तथा इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वर और आंख और नाक से पानी गिरता है। फिर कोविड-19 से प्रभावी कुछ कौन सी वैक्सीन भी है, जैसे मॉडर्ना की, नोवावैक्स, एस्ट्राजेनेका, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये हमारी है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, स्पुतनिक लाइट, सिनोवेक, सिनोफार्म, फिर जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, बायोएनटेक और स्पुतनिक लाइट। हेपेटाइटिस भी वायरस से फैलता है। ये हेपा डीएनए वायरस परिवार का सदस्य है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण लिवर में सूजन और जलन हो जाती है। फिर अगला कौन सा रोग जो वायरस से फैलता है वो है मम्स, या जिसे कहते हैं कंठमाला, जिसे गलसुआ भी कहते हैं। इसमें पैरोटिड जो ग्रंथि है वो कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। फिर रेबीज़ और हर्पीज़ भी है, ये अलग अलग हैं। रेबीज़ किसके काटने से होता है? जिसमें कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ और जंगली जानवरों में लोमड़ी और रैकून इनमें भी पाया जाता है तथा इनके द्वारा ये मानवों में पहुंचता है। तो रेबीज़ रोग को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है। रेबीज़ का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस वायरस भी है जो बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली, यानी कि मस्तिष्क या मेरु रज्जु पर जो चढ़ी झिल्ली होती है उस पर सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। ये वायरस से होता है या बैक्टीरिया से भी हो सकता है। फिर डेंगू सबसे इंपॉर्टेंट। ये ज्वर में, डेंगू ज्वर में क्या होता है कि हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है और तेज ज्वर होता है, इसीलिए इस रोग को हड्डी तोड़ जोड़ भी कहते हैं। ये एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे एडिस इजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस या क्यूलस फैटिगन्स नामक मच्छर फैलाते हैं। ये मच्छर ज़्यादातर मादा होती हैं और डेंगू ज्वर से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। फिर पीत ज्वर या येलो फीवर होता है, ये भी एक विषाणु के कारण होता है जिसका संचार एडिस जाति के मच्छर ही करते हैं। फिर एडिस एल्बोपिक्टस, जैसे टाइगर मच्छर जाना जाता है, ये वाहक होता है किन किन का? पीत ज्वर का, डेंगू का और चिकनगुनिया का। यानी अगर आपसे पूछा जाए एडिस एल्बोपिक्टस से टाइगर मच्छर किन किन रोगों को फैलाता है तो 3 है, पीला या तो येलो फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया। फिर जापानी एंसेफेलाइटिस रोग का कारक क्या है? ये फ्लेविविराइड कुल का विषाणु होता है, फ्लेविवायरस। इस विषाणु का वाहक कौन होता है? क्यूलेक्स वंश के मच्छर होते हैं, मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिटियोरिंग्स होते हैं। इस विषाणु से मानव और जंतु, मुख्यतः सुअर और जंगली पक्षी संक्रमित होते हैं। जापानी एंसेफेलाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सुअरों को मानवीय रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना ही इसके उन्मूलन में सहायक होता है। फिर एड्स क्या है? एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है। इसका उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? रेट्रोवायरस। इसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है संक्रमण से कि टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC वो कम हो जाती हैं और इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। ये कैसे संचारित होता है? जैसे असुरक्षित लैंगिक संभोग हो, दूषित रक्तदान हो, संक्रमित माता से अपर यानी प्लेसेंटा का संपर्क हो। लेकिन सूखे चुंबन, हाथ मिलाने, साथ रहने, खांसी, छींक और मच्छरों या रक्त चूसने वाले कीटों से ही नहीं होता। सर्वप्रथम यह रोग 1981 में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ था, किंतु आज यह अनेक देशों में फैल चुका है। टी लिम्फोसाइट HIV की प्रमुख पोषक या लक्षित कोशिकाएं होती हैं, यानी कि टी लिम्फोसाइट इसमें कम हो जाती हैं या नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये HIV का फैलता है। हमें वायरस का मतलब HIV का रोग फैलता है वायरस से। HIV क्या होता है? एक तरह का रेट्रोवायरस है। तो RNA के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचना देने वाले वायरस के प्रकार को, यानी कि जो RNA के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचना देता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। HIV धनात्मक एकल रेशे वाले RNA की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है। ज़िडोवुडीन क्या है? एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है जो कि HIV के उपचार में प्रयोग की जाती है। फिर एलिसा परीक्षण, जो कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकिरणीय प्रत्यक्षी जांच द्वारा भी किया जाता है। ध्यातव्य है कि एड्स अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारण क्या है? HIV वायरस है तथा इससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। विश्व में कितने प्रकार हैं? HIV की लगभग 9 प्रकार हैं, लेकिन भारत में HIV का C है प्रकार प्रभावी। फिर चार्ल्स गैलो ने HTLV थर्ड यानी ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स कार की खोज की थी, चार्ल्स गैलो ने। फिर एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा परीक्षण, यानी कि एलिसा तो होता ही होता है, वेस्टर्न ब्लॉट भी करते हैं। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, तो ऐसी स्थिति एंडेमिक यानी कि कोई स्पेशल क्षेत्र में रहे। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित संख्या में बड़ी लोगों में तेज़ी से फैल जाए, जैसे कि मान के चलिए उत्तर प्रदेश में फैले तो वो एंडेमिक हुआ, अगर वो इंडिया में फैल जाए तो एपिडेमिक हो जाएगा, लेकिन वो पूरी दुनिया में फैल जाए तो पैंडेमिक कहलाएगा। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के वृहद क्षेत्र में विस्तार, जो कि कोरोना थी, एक पैंडेमिक।
फिर मई जून 2018 में केरल में निपा वायरस फैला, इसके कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई। फिर ये एक जूनोटिक बीमारी है। फिर जूनोटिक कौन सी बीमारी होती है? एक ऐसी बीमारी होती है जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचारित हो सकती है। फिर ये है ACE2, क्या होता है? एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2। ये कई प्रकार की कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंजाइम होता है। इससे क्या होता है? ये वायरस को अंदर घुसने का प्रवेश मार्ग देता है, यानी कि एक तरह का ये गेट है ACE2। ये एंजाइम बड़े प्रोटीन को विभाजित करता है, छोटे प्रोटीन उत्पन्न करता है। उदाहरण क्या करता है? कोई भी वायरस स्पाइक जैसे प्रोटीन का उपयोग करते हुए SARS-CoV-2 वायरस ACE2 से बन सकता है। तो यानी कि एक तरह का गेट है या सेलुलर द्वार है ACE2। फिर कोविशील्ड क्या है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन है। भारतीय सीरम संस्थान इसमें भागीदार है मैन्युफैक्चरिंग। और रूस द्वारा निर्मित जो स्पुतनिक 5 है या वी कह लें से वैक्सीन जो है एडेनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित विश्व का पहला रजिस्टर्ड टीका है। यानी कि एडेनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित ये विश्व का पहला रजिस्टर्ड टीका है। कोवैक्सीन क्या है? निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, यानी कि निष्क्रिय है। फिर पानी के प्रदूषण के कारण कौन कौन सी होती हैं? टाइफाइड, पीलिया और हैजा 3 बीमारी होती हैं ये प्रदूषित पानी से, टाइफाइड, पीलिया और हैजा भी। फिर हेपेटाइटिस क्या होता है? यकृत के सूजन की अवस्था होती है, जिसमें मुख्यतः क्या होता है? हेपेटाइटिस विषाणु उत्तरदायी होता है। हेपेटाइटिस बी और सी के विषाणु से संक्रमित अगर व्यक्ति होते हैं तो उनमें कई वर्षों तक इनके लक्षण दिखाई नहीं देते। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर आदि से और संक्रमित माता से भी जा सकता है बच्चे में। इस प्रकार यकृत शोथ इसे लिवर की बीमारी है, हेपेटाइटिस इसे कहते हैं इंग्लिश में। बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह संचारित होता है। विश्व और WHO के अनुसार विश्व स्तर पर 240 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं और 71 सी से संक्रमित हैं, जबकि HIV से 70 मिलियन से ज़्यादा संक्रमित हैं। यानी इन दोनों की संख्या ज़्यादा है टोटल मिला के, और इसमें 45 मिलियन की मृत्यु हो चुकी है जो कि HIV से हैं। उल्लेखनीय है कि हेपेटाइटिस बी का टीका तो है अभी, हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं है। फिर टैटू बनवाने से भी कई प्रकार के रोग फैल सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, HIV, ग्रेनुलोमास और कैलाइड जैसी बीमारी हो सकती हैं। HIV और हेपेटाइटिस बी और सी रक्त के संक्रमण से होने वाली बीमारी है, जो टैटू बनाने में प्रयुक्त सुई के कई लोगों पर इस्तेमाल होने से हो सकती हैं। चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से चिकनगुनिया रोग होता है, जो कि संक्रमित मच्छर से होता है। तो यानी टैटू बनवाने में कौन कौन सी होती है? 4 बीमारी, हेपेटाइटिस, HIV, कैलॉइड और ग्रेनुलोमस। फिर रानीखेत क्या है? ये मुर्गियों में होने वाली बीमारी है जो कि अत्यंत संक्रामक होती है, ये वायरल है। फुट और माउथ रोग मवेशियों में, ये भी वायरल है। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रासिस नामक ये बैक्टीरिया से होती है। फिर ब्लैक क्वार्टर भेड़ों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है। काउपॉक्स क्या है? मवेशियों में, ये भी वायरल है। तो काउपॉक्स ये ज़्यादातर मवेशियों से जुड़ी हुई बीमारी है। फिर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर आदि पशुओं में खुरपका और मुंहपका यानी फुट और माउथ डिसीज होती है विषाणु से। लियोफ्लर तथा फ्राश इन जर्मनी में पशुओं में फुट और माउथ डिसीज़ का पता लगाया था, लियोफ्लर और फ्राश ने 1897 में। वर्ष 2011 में क्या हुआ था? इसको जाना जाता है पशुओं में होने वाली रिंडर पेस्ट बीमारी के लिए, ये भी वायरल बीमारी है। फिर बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा जो होता है नामक रोग का ही, बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा का ही वो है प्रचलित नाम। इसका वायरस है H5N1। यह एक संक्रामक रोग है और पक्षियों मुख्यतः मुर्गियों बतखों को ये होता है। H5N1 क्या होता है? वायरस 2 तरीके से प्रभावित करता है, एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्य में पहुंच जाता है, दूसरा किसी संक्रमित से दूसरे संक्रमित व्यक्ति से पहुंच जाता है। टेमी फ्लू इसकी औषधि है। फिर स्वाइन फ्लू भी इसका इन्फ्लुएंजा कुल के अंतर्गत सुकर इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलाया जाने वाला संक्रमण है। इसको H1N1 विषाणु कहा जाता है। मनुष्यों में यह संक्रमण मुख्य रूप से सुअरों से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले मनुष्यों से फैलने की संभावना रहती है। फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस भी है, जिसका वाहक एडिस प्रजाति का ही है। यही वो मच्छर है जो आपका डेंगू, चिकनगुनिया और पीचुआ फैलाता है, यानी वही टाइगर मच्छर या एडीज एल्बो वो करके कहते हैं, एडीज नाम से, और ये मादा मच्छर होती है। जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना भी संभव है। फिर एबोला भी एक प्राणघातक विषाणु है जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी का रूप ले चुका था। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम कब हुई थी? 1976 में एबोला नदी कांगो में अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित एक गाँव में किए थे। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था? एबोला। एबोला एक ऐसा रहेगा जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है, और WHO ने अगस्त 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया था। तो ये था पूरा टॉपिक आपका विषाणु से जुड़ा हुआ। आप सभी का धन्यवाद।